हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इससे पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बाद चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से ज़रूर जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल से वीडियो अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। लाइक कर देंगे, शेयर भी जरूर करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1616 ईस्वी में। ठीक है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1616 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। डेनिश का पहला व्यापारिक कोठी अगर पूछ देता है कि डेनिश ने पहला व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया? कब स्थापित किया? 1620 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित किया? तो ये स्थापित किया कहाँ? त्रिकम्बेवार, तमिलनाडु में। त्रिकम्बेवार, तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ स्थापित किया? त्रिकम्बेवार, तमिलनाडु में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। और दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया, कब किया? तो दूसरा व्यापारिक कोठी 1755 ईस्वी में। कहाँ किया? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डेनिश का पहला व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में। कब? 1620 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ? त्रिकम्बेबार, तमिलनाडु में। और दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया, कब किया? 1755 ईस्वी में, श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में काफ़ी नुकसान होने के कारण इसने अपना जो क्षेत्र है ना, यहाँ क्षेत्र लिखना चाहिए, इसने अपना जो क्षेत्र है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंप दिया, बेच दिया। तो ध्यान रख लेंगे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में की गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डेनिश का पहला व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में त्रिकम्बेबार, तमिलनाडु में। दूसरा व्यापारिक कोठी 1755 ईस्वी में, श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, इसके कारण इसने अपना जो क्षेत्र है ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेच दिया। तो आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यह टॉपिक छोटा सा था, आप इसे ध्यान रख लेंगे। और हाँ, ये सारे टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा चुके हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा चुके हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा चुके हैं। चौथा ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसके आगे भी और है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके बारे में भी जानेंगे। आइए, तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।